हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आर के इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात किए थे विल बी शैल बी, यूज ऑफ विल बी शैल बी, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज हैव। ठीक है, तो यूज ऑफ हैज हैव को जानने के लिए इसके इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन माने पहले ही बता दिए हैं आपको, पहचान या परिचय। तो जब पहचान या परिचय आपको क्लियर हो गया होगा, INTRODUCTION, पहचान या परिचय। जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो और बीच में, ध्यान समझिएगा, बीच में के पास शब्द आता है, तब मुख्य क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग करते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका पहचान है, क्या पहचान है कि जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो और बीच में के पास शब्द आता है, तब मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। इसका रूल क्या है, तो समझ लीजिए। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव, HVE, हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सर नंबर 2 था, समझिएगा। वाक्य में कर्ता प्राप्त करने के लिए किसे या किसको शब्द का प्रयोग करते हैं, विस्तार से समझिए। विद्यार्थियों, यूज ऑफ हैज हैव, जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो और बीच में के पास शब्द आता है, तब मुख्य क्रिया के रूप में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, वाक्य एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, वाक्य में कर्ता प्राप्त करने के लिए किसे या किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका पैटर्न समझिए थोड़ा सा। ठीक है मित्रों, पैटर्न में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस कंप्लीमेंट। देखिए, अब
जो इसका सब्जेक्ट है किस टाइप का रहेगा, ठीक है, जो इसका सब्जेक्ट है वह किस टाइप का रहेगा, जैसे समझिएगा। इसमें उसके के लिए ही लड़का हो तो, उसके के लिए सी लड़की हो तो, हमारे के लिए वी, मेरे के लिए आई, ठीक है, और आपके लिए, ठीक है, यू। इस तरह से इसमें करता रहेंगे। और उनके लिए दे, ठीक है, उसके लिए ही, उसके लिए सी फेमिनाइन जेंडर होने पर, हमारे लिए वी, मेरे लिए आई, और आपके लिए यू, और उनके लिए दे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब समझिए पहले थोड़ा सा कि इसमें जो वह था, वे थे, हम था, वो उस रूप में करता नहीं रहेगा, बल्कि उसके, उसके, हमारे, मेरे, आपके, उनके, इस टाइप के करता रहेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट समझिए आप किस तरह से रहेगा। अब पहले से ही जानते हैं आप कि ही, सी या किसी का नाम, किसी का नाम, ये क्या है, एक वचन है, क्या है, एक वचन। ये सब क्या है, बहुवचन, क्या है, बहुवचन, ठीक है। अब तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए उसके पास, उसके पास एक कलम है, एक कलम है, ठीक है। मान लीजिए यह आपका एग्जाम्पल है। अब इसे आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है ना। अब क्या करेंगे आप, उसके पास एक कलम है, तो सबसे पहले कर्ता निकालेंगे। और यहाँ पे हम बता दिए हैं आपको कि वाक्य में कर्ता प्राप्त करने के लिए किसे या किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। ये रूल नंबर 2 है आपका। और नंबर फर्स्ट क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट, यहाँ आप देखिए इसका पैटर्न, सब्जेक्ट, ठीक है, हैज हैव प्लस कंप्लीमेंट। हैज हैव क्या है, मेन वर्ब है ना, आपको पहले से पता है क्योंकि म आ गया ना। उसके पास एक कलम है, किसके, उसके, तो क्या हो जाएगा, ही। क्या जाएगा विद्यार्थियों, ही, क्योंकि यहाँ पे लड़का मान लिया उसके के लिए ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब बताइएगा ही कौन सा वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है। आपको पता ही है कि एक वचन है, क्यों, क्योंकि उसके के लिए ही, उसके के लिए सी लड़की के लिए है, और किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं, एक वचन। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, हैज, ध्यान समझिएगा, हैज, तो ही हैज। अब क्या है, पास नियम है नियम है, करता हो ही गया। अब क्या बचा, एक कलम, तो ए पेन हो गया, ए पेन, एक के लिए ए और कलम के लिए पेन। जैसे दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल, ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक, ठीक है, हमारे पास एक नई कुर्सी है, मान लीजिए नई कुर्सी है, ऐसे नई कुर्सी है, ठीक है। तो हमारे पास एक नई कुर्सी है, तो हमारे के लिए क्या हो जाएगा, वी, क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद अब बताइए वी कौन सा वचन है, बहुवचन है, बता दिए आपको कि ही, सी, किसी का नाम छोड़कर सब बहुवचन हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वी। अब बताइए क्या लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, है लगाएंगे ना, क्या हो जाएगा, है व, ए ऐसे, HAVE, वी हैव। पास नियम है नियम है, क्या बचा, एक नई कुर्सी, सीधा लिख लें, एक के लिए ए, नई के लिए न्यू, और कुर्सी के लिए चेयर, CHAIR। तो हो गया वी हैव ए न्यू चेयर। अब थर्ड सवाल समझिए,
मेरे पास कार है, ऐसे मेरे पास कार है, किसके? मेरे। अब देखिए कर्ता बता दें पहले ही आपको कैसे निकालना है। मेरे पास एक कार है, किसके? मेरे। तो क्या हो जाएगा? आई। अब क्या करेंगे? आई कौन सा वचन है? बहुवचन है। क्यों है? क्योंकि ही सी किसी का नाम एक वचन है और हमारे, मेरे, आपके, उनके ये क्या है? बहुवचन है। तो क्या हो जाएगा? हैव। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? हैव, HAVE। अब क्या बचा है? कार, तो ले लीजिए कार, ऐसे। हाँ, सरल है ना। एक बार फिर से समझिए, एकदम शांति से, ठंडे दिमाग समझिए क्या बताया जा रहा है ना, शांति से। लिखा है बोर्ड पे, इसलिए पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन रूल लिख दे रहे हैं कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो और बीच में के पास शब्द आता है, तब मुख्य क्रिया के रूप में हैज, हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 1, एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 विद्यार्थियों, वाक्य में कर्ता प्राप्त करने के लिए किसे या किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट, हैज, है, कंप्लीमेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ही। अब देखिए, उसके पास एक कलम है, उसके ही, तो ही एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? हैज। फिर एक कलम, एक कलम, तो क्या हो जाएगा? ए पेन। फिर सेकंड आपका है, हमारे पास एक नई कुर्सी है, तो हमारे के लिए वी। फिर पास के लिए हैव, ऑटोमेटिक देख रहे हैं आप कि वी बहुवचन है, तो वी हैव एक नई कुर्सी, तो ए न्यू चेयर। हमारे पास एक नई कुर्सी है, किसके? हमारे, तो वी हो गया। उसके बाद वी कौन सा वचन है? बहुवचन है, तो हैव हो गया विद्यार्थियों। उसके बाद क्या बचा? एक नई कुर्सी, तो एक के लिए ए, नई के लिए न्यू और कुर्सी के लिए चेयर। उसके बाद देखिए आप सब ध्यान समझिएगा, इसीलिए आपको सही से भली बात समझ में आ जाए, इसलिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सामने बताया जा रहा है, आधा नहीं बल्कि इंट्रोडक्शन पूरा बोर्ड पर लिख दिए हैं आप सब। देखिए फोर्थ, जैसे आपके पास, मान लीजिए हमारे पास एक फोन है ना, एक फोन है, ऐसे फोन है ना, हमारे पास एक फोन है, किसके? हमारे। तो फिर देखिए वी हो गया। उसके बाद देख ही रहे हैं आप सब, बहुवचन है वी, तो हैव हो गया। अब एक फोन, तो ए फोन। ठीक है, जैसे आपके पास, आपके पास, ठीक है, एक घड़ी है, ऐसे घड़ी है ना, आपके पास एक घड़ी, किसके? आपके, किसके? आपके। कितना निकल गया? यू हो गया। यू कौन सा वचन है विद्यार्थियों? बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? हैव। उसके बाद एक घड़ी, तो क्या लिखेंगे? ए वॉच, लिखेंगे ए वॉच, यू हैव ए वॉच। इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसका नेक्स्ट नियम देखते हैं, नोट है इसका, इसको विशेष स्तर से रखते हैं हम सब। ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, ध्यान समझ लीजिए। इसका एक नोट है, नोट क्या है तो समझिएगा विद्यार्थियों। अगर आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक के वीडियो को देखते रहेंगे तो जितने भी यूजेज हैं EJMR से लेते हुए, दिस डेट से लेते हुए, सब का सब यूट्यूब के RK इंस्टीट्यूट चैनल पे अपलोड है। आप वहाँ पे सब यूज क्रम बाय क्रम देख सकते हैं ना। अब इसका नोट देखिए थोड़ा सा, है ना, नोट देखिए इसका नोट। कभी कभी विद्यार्थियों ध्यान से, कभी कभी, ठीक है, टू रख दिया यानी 2 बार हो गया। कभी कभी के पास शब्द
वाक्य में कभी कभी के पास शब्द वाक्य में नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, लेकिन कभी कभी के पास शब्द वाक्य में नहीं दिखता है, लेकिन उस शब्द का बोध होता है। कभी कभी के पास शब्द वाक्य में नहीं दिखता है, लेकिन उस शब्द का बोध होता है, उस शब्द का बोध होता है ना। अब इस बात को हमें गहराई से समझना होगा कि हम कह क्या रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन है। एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या एग्जाम्पल है आपका? राजा को 2 पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, ऐसे। अब समझिएगा, राजा को 2 पुत्र हैं। इसमें के पास शब्द नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें के पास का बोध हो रहा है, यानी कि राजा के पास 2 पुत्र हैं। देखिए, राजा को 2 पुत्र हैं, यानी कि राजा के पास 2 पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या कर रहे हैं कि शेष नियम हमारा पहले की तरह रहेगा ना। तो राजा किंग। अब राजा एक ही वचन है, जान ही रहे आप सब। तो क्या हो जाएगा? हैज। फिर 2 पुत्र, तो 2 पुत्र के लिए क्या हो जाएगा? सन। राजा को 2 पुत्र हैं, जैसे किसान को, ठीक है, 2, ठीक है, पुत्रियां हैं, ठीक है, मतलब बेटियां हैं, पुत्रियां हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। किसान को 2 पुत्रियां हैं, है ना। तो किसान, फार्मर। अब बताइए, अब किसान एक ही वचन है, तो क्या लगाएंगे? हैज। अब 2 पुत्रियां, तो 2 डॉटर, DAUGHTER। एक ही कॉन्सेप्ट पे इसलिए समझाया जा रहा है आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। देखिए फिर समझिए, जब कभी कभी के पास शब्द वाक्य में नहीं दिखता है, लेकिन उस शब्द का बोध होता है। आपको हिंदी के वाक्य में के पास नहीं दिखेगा, लेकिन उसका बोध रहेगा। जैसे दो एग्जांपल्स कवर देखिए, क्लियर हो जाएगा आप सबको। मोहनी को एक भाई है, एक कहते हैं ना हम सब, मोहनी को एक भाई है। इस तरह से मोहनी को एक भाई है, यानी कि मोहनी के पास एक भाई है। मोहनी को एक भाई है, यानी कि मोहनी के पास एक भाई है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? तो मोहनी हो जाएगा, है ना। मोहनी कौन सा वचन है? एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। उसके बाद एक भाई, तो ए ब्रदर, ठीक है। मान लीजिए 4th है, आपको घर है, ऐसे, यानी आपको घर, मेरे घर नहीं लेकिन आपको घर है। इस तरह से जो बोलते हैं, तो आपको घर यानी कि आपके पास घर है। अगर हम बोल दिए आपको घर है, मेरे पास घर नहीं है, यानी कि आपके पास घर है, तो क्या हो जाएगा?
यू हैव, यू देख ही रहे हैं आप सब, बहुवचन है, यू हैव हाउस। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा यह कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसका निगेटिव समझ लेते हैं विद्यार्थियों, इसका निगेटिव समझ लेते हैं। आप यह मत सोचिएगा कि हम के पास जिसमें नहीं दिखेगा उसका निगेटिव समझ रहे हैं, बल्कि हम पहले वाले का निगेटिव समझ रहे हैं ना, जो भी बताया गया आपको वह इसमें भी काम करेगा, लेकिन आपको विशेष ध्यान देना होगा इसके लिए। इसका निगेटिव देखिए, जब वाक्य में नहीं शब्द आता है तब हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव के बाद नॉट, ठीक है ना, NOT नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए पूरा का पूरा लिख के बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम ना हो आपको। जब वाक्य में नहीं शब्द आता है, क्या आता है, नहीं शब्द आता है, तब हैज और हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास मेज नहीं है, मेज नहीं है, मेरे पास मेज नहीं है, तो मेरे के लिए क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए आई कौन सा वचन है विद्यार्थियों, बहुवचन है, क्योंकि ही सी किसी का नाम एक वचन, सब उससे छोड़कर सब क्या हो जाते हैं, बहुवचन। तो क्या हो जाएगा, हैव, उसके बाद अब बताए हैं आपको हम नहीं के लिए नॉट। देखिए इसका हम पैटर्न नहीं बताया आपको, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा सा। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट प्लस कंप्लीमेंट, है ना। तो आई हैव नॉट, फिर मेज के लिए क्या हो जाएगा, टेबल। दूसरा जैसे राम के पास एक अच्छा घर नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम, है ना, फिर क्या हो जाएगा, हैज, नहीं के लिए क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, नॉट, है ना, फिर ए गुड हाउस, ठीक है। इस तरह से इसका इंट्रोगेटिव होगा, जैसे कि जब वाक्य क्या से शुरू हो तो वाक्य का अनुवाद करते समय क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या के स्थान पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा देख भी लीजिए आप सब सामने एक दो एग्जाम्पल उसके। इंट्रोगेटिव्स का क्या हो रहा है कि जब ऐसे ही समझ लीजिए आप सब कि जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या के स्थान पर कर्ता अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए जब क्या से शुरू हो, इस तरीके शुरू हो। इसका पैटर्न क्या हो रहा है विद्यार्थियों, सर इंट्रोगेटिव बता रहे हैं। इसका पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस तरह से देखिए थोड़ा सा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट न होकर हैज और हैव होगा। विद्यार्थियों ध्यान समझिए, जब क्या से शुरू हो इंट्रोगेटिव में तो हैज हैव प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, कंप्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार इसका पहचान मुझसे ध्यान से समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जब हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो तो क्या के स्थान पर अनुवाद करते समय हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं और फिर कंप्लीमेंट लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं ना। इस एग्जांपल देखिए इसका,
एक दो एग्जाम्पल, क्या वह क्या उसके पास ठीक है एक साइकिल है, ठीक है। क्या उसके पास एक साइकिल है, देखिए शुरू में क्या आ गया है, क्या। अब क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या के स्थान पे कर्ता अनुसार, किसके अनुसार विद्यार्थियों, कर्ता अनुसार क्या लिखेंगे, हैज या हैव। अब बताइए क्या हो जाएगा, हैज होगा कि हैव होगा, हैज होगा ना, क्यों होगा, क्योंकि उसके एक वचन है, उसके क्या है, एक वचन है। फिर क्या लिखेंगे, ही, क्या लिखेंगे, ही, हैज ही। उससे तो क्या हो जाएगा आपका, एक साइकिल, तो ए साइकिल, CYCLE क्वेश्चन मार्क। दूसरा जैसे देख लीजिए आप सब, क्या बहुवचन देखिए थोड़ा सा, क्या हमारे पास धन है, ऐसे देखिए, क्या हमारे पास धन है, तो क्या के स्थान पर क्या हो जाएगा, हैज या हैव। बता दिए हैं कि जब इंट्रोगेटिव में क्या से शुरू हो, तो पैटर्न क्या हो जाएगा, हैज हैव सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो क्या यहाँ पर हो रहा है वह, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे है ना हैव, उसके बाद क्या होगा विद्यार्थियों, वी, फिर क्या हो जाएगा, धन के लिए मनी, MONEY क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। विद्यार्थियों आज बताया गया आपको हैज हैव, अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा यूज ऑफ हैड, जो पास्ट में होता है। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें आप, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी बताएं, और शिक्षा में हमेशा जुड़ने के लिए, अंग्रेजी को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए, अपने आप में परफॉर्मेंस देने के लिए आप हमारे शुरू से जो यूजेज पढ़ाएंगे उसको देखिए, इजे माँ से लेते हुए। धन्यवाद।